अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। देखें, इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने इन प्रॉब्लम्स के बारे में क्या इरशाद फरमाया है, अल्लाह पाक ने इन प्रॉब्लम्स का हमें क्या हल बताया है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और अब चलते हैं जी अपनी मेन वीडियो की तरफ। हमारी ज़िंदगी में जितनी भी ज़्यादा परेशानियां हैं ना, उसकी सबसे बड़ी वजह हमारा खौफ होता है। अब इस खौफ की डिफरेंट इकसाम हो सकती हैं। लाइक किसी चीज़ को खो देने का खौफ हो सकता है, किसी इंसान को खो देने का खौफ हो सकता है, अपने प्यारों को खो देने का खौफ हो सकता है, अपने फाइनेंस को लेकर इंसान परेशान हो सकता है। तो डिफरेंट किस्म के खौफ होते हैं और डिफरेंट किस्म की परेशानियां होती हैं। लेकिन देखें, जहाँ पर ये खौफ है ना, अल्लाह पाक ने वहीं पर इसका हल भी हमें बताया है। अब हम देखते हैं कि वो 3 बड़ी प्रॉब्लम्स कौन सी हैं जिससे हर इंसान सफ़र कर रहा है। सबसे पहली प्रॉब्लम है जी रिस्क की यानी दौलत की, वेल्थ की। देखिए, रिस्क को लेकर डिफरेंट लोगों की डिफरेंट परेशानियां होती हैं। लाइक जिस बंदे के पास दौलत नहीं है, उसको ये परेशानी होती है कि मेरे पास दौलत कब आएगी, कैसे आएगी और किस तरह आएगी। और जिन लोगों के पास दौलत होती है, उनको ये परेशानी होती है कि उनकी दौलत कहीं उनके पास से चली ना जाए और वो अपनी दौलत को कहीं खो ना दें। दूसरी बड़ी परेशानी होती है रिलेशनशिप्स। देखिए, लोगों को ना लोगों से डील करना नहीं आ रहा होता। लाइक एक बंदा है, उसके दोस्त हैं, उसको अपने दोस्तों के साथ डील करना नहीं आता। एक बच्चा है, उसको अपने पेरेंट्स के साथ डील करना नहीं आ रहा। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, उसकी डिफरेंट किस्म की टेंशन हैं। लाइक जिस तरह अगर हम आज के टीन एज बच्चे की बात करते हैं ना, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन वैसे ही होती हैं। तो एक उनकी टेंशन बड़ी लाइफ में ये भी होती है कि उनकी फैमिली के साथ उनकी नहीं बन रही होती। लाइक बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे गए हैं जो कि बाहर अपनी सोशल लाइफ में अच्छे हैं, लेकिन वो अपने घर में अच्छे नहीं हैं। लाइक उनके अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बनती, अपने बहन भाइयों के साथ नहीं बनती। यहाँ पर कुछ कसूर बच्चों का भी आता है, ज़्यादा कसूर उनके पेरेंट्स का भी आता है कि उनके पेरेंट्स ने बचपन से ही ना उनके साथ अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं की। ठीक है, लेकिन ये एक अलग सा टॉपिक है, इसमें हम किसी दिन और इंशाल्लाह बात कर लेंगे। लेकिन आज हम मेन बात करते हैं कि 3 प्रॉब्लम्स कौन सी थी। तो पहली जो टेंशन थी वो थी दौलत की, ठीक है, वेल्थ की। लेकिन तो दूसरी थी वो थी कि रिलेशनशिप। अब लोगों से लोग नहीं संभाले जा रहे, तो ये अलग परेशानी है। ठीक है, जो मैरिड लोग हैं उनकी अलग परेशानी है कि उनके मसले चल रहे हैं, फ्रेंडशिप्स में मसले चल रहे हैं, लोगों के हर किस्म के मसले लोगों के चल रहे होते हैं। इतनी बड़ी टेंशन होती है जी लोगों की इज्जत की। लाइक लोगों को ना बड़ी टेंशन होती है कि कहीं हमारी इज्जत ना खराब हो जाए, कहीं हमें लोग जो है सोसाइटी से बाहर ना निकाल दें। लाइक देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो कि बेचारे वैसे ही वो ना थोड़े उनका कॉन्फिडेंस कम होता है। ठीक है, उनको लोगों की ज़रूरत होती है कि लोग थोड़ा सा उनको बूस्ट अप करें और वो कॉन्फिडेंट बन जाए। लेकिन वो लोग जो उनके इर्द गिर्द होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि जो उनको कॉन्फिडेंट बनाए, उनको अंदर कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बूस्ट करें। लाइक हर बंदा स्पोर्टिव तो नहीं होता, और बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जिनके इर्द गिर्द स्पोर्टिव लोग होते हैं। ज़्यादा ऐसे ही हमें लोग मिलते हैं जो कि जो हमारे पास थोड़ी बहुत सपोर्ट होती है ना, उसको भी वो हमसे छीनना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने अपनी सपोर्ट तो खुद ही बनना होता है। लेकिन फिर भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको इसकी बात की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, सोसाइटी में मेरी इज्जत नहीं होगी तो क्या होगा, सोसाइटी में मेरी इज्जत होगी तो क्या होगा। ऐसे जो लोग होते हैं ना, जिनको अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों की जरूरत होती है जिनको आप कॉन्फिडेंस बूस्ट करें। अगर वो लोग उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में उसकी हेल्प नहीं करते ना, तो वो अपने आप को सोसाइटी से एक अलग इंसान समझता है। उसे यूँ लगता है कि वो सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। उसे यूँ लगता है कि सोसाइटी को मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो बस एवे ही हूँ इस सोसाइटी के अंदर, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है और मेरी कोई ज़रूरत भी नहीं है। देखिए, अगर हम खुद ऐसे इंसान है ना कि जिसको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करवाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ रही है, तो पहले हमें खुद को देखना है कि हमारे अंदर क्या ऐसी कमी है जिसकी वजह से हमें लोगों की ज़रूरत पड़ रही है कि लोग हमें बूस्ट अप करें। ठीक है, लेकिन अगर हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान है ना जो कि ऐसा चाह रहा है कि उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जाए, तो हमें चाहिए है कि हम उसकी मदद करें, हम उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करें। हो सकता है कि हमारी एक हेल्प से वो बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। ठीक है, देखिए, उस बंदे के लिए नहीं तो अल्लाह के लिए लोगों की मदद करें, लोगों का सहारा बने। जितना ज़्यादा लोगों का सहारा बनेंगे ना, इतना ही ज़्यादा अल्लाह पाक के साथ आपकी बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। देखिए, ये 3 ऐसी टेंशन हैं जिससे हर बंदा गुजर रहा है, हर बंदे को ये 3 टेंशन हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने इन तीनों चीज़ों की गारंटी दी है। लाइक अल्लाह पाक ने रिस्क की भी गारंटी दी है कि अगर अल्लाह पाक ने तुम्हें रिस्क दिया तो कोई तुमसे छीन नहीं सकता, और अगर अल्लाह पाक ने तुम्हें रिस्क नहीं दिया तो कोई तुम्हें दे भी नहीं सकता। और देखिए, दूसरी जगह पर रिलेशनशिप्स हैं। अब देखिए, अल्लाह पाक ने कुछ रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए हैं जो कि हलाल रिलेशनशिप्स होते हैं। अल्लाह पाक ने उनमें बहुत ज़्यादा बरकत रखी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए हैं। और वहीं पर जो हराम रिलेशनशिप्स होते हैं, वहाँ पर अल्लाह पाक ने मना किया है। जब अल्लाह पाक ने मना कर दिया है, अगर आप उन चीज़ों में जाएंगे जो अल्लाह पाक ने मना फरमाएंगे, तो फिर आप देखेंगे कि फिर आपका साथ क्या होगा। फिर आपकी ज़िंदगी में खैर तो नहीं होगी, फिर तो सारा का सारा शर होगा। ठीक है, जब अल्लाह पाक के रास्ते पे नहीं चलेंगे ना, तो फिर आप मुश्किलात में पड़ जाएंगे। खैर,
सबसे पहली चीज़ रिस्क की गारंटी अल्लाह पाक ने दी है, रिलेशनशिप्स की गारंटी अल्लाह पाक ने दी है। तीसरी ये चीज़, ये इज़्ज़त, इंसान की इज़्ज़त की गारंटी भी अल्लाह पाक ने दी है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक क्या कहते हैं कि इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जिसको अल्लाह इज़्ज़त देता है ना, उसको हम ज़िल्लत नहीं दे सकते, और जिसको अल्लाह पाक ज़िल्लत देता है ना, उसको कोई इंसान इज़्ज़त नहीं दे सकता। अगर दुनिया की सारी पावर्स भी मिल जाए ना, तो फिर भी उसको इज़्ज़त से नहीं नवाज सकती। देखिए, जब हम रिस्क की बात करते हैं, जब हम दौलत की बात करते हैं ना, तो हमें फिर टेंशन होती है। तो अगर हम अल्लाह पाक का कुरान मजीद उठा कर देखें, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें, तो हमें पता चलता है कि अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इसका तर्जुमा ये है कि जो कोई अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा तो अल्लाह उसे हर मुसीबत से निकाल देगा और उसे ऐसे ऐसे रास्तों से रिस्क अता करेगा कि वो सोच भी नहीं सकता। अब देखें कि अल्लाह पाक कह रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार कर लोगे ना, तो फिर तुम्हें रिस्क की टेंशन नहीं लेनी, फिर तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन लेनी ही नहीं है। अब सवाल यह है कि तकवा क्या है। तकवा से आमतौर पर मुराद लिया जाता है कि अल्लाह पाक से डरना, जो बिल्कुल ठीक है। अल्लाह पाक से डरना ही तकवा है। जो अल्लाह पाक से डरता है ना, फिर अल्लाह पाक उसको मुसीबतों से भी निकाल लेते हैं और उसको ऐसे ऐसे रास्तों से रिस्क अता करते हैं कि वो सोच नहीं सकता। देखिए, अब अल्लाह से कैसे डरा जाए। अल्लाह पाक से डरने से मुराद ये है कि आप हमेशा इस चीज़ पे यकीन रखें कि अल्लाह पाक एग्जिस्ट कर रहे हैं। अल्लाह पाक की एग्जिस्टेंस पे आपका ईमान होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आप जो भी काम करते हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह पाक मुझे हर टाइम देख रहे हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो आप इस चीज़ को अपने दिल में रखें, इस बात को अपने दिल में रखें कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मुझे कोई और देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। आप जो मर्जी कर रहे हो ना, आपने इस बात को हमेशा अपने दिल में रखना है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जब एक बंदा ये कहता है ना कि मेरा अल्लाह मुझे हर टाइम देख रहा है, तो फिर वो बंदा गुनाहों की तरफ जाता ही नहीं है। वो कभी इंसान गुनाह के बारे में सोच भी नहीं सकता। देखिए, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपको पता है ना कि मेरे टीचर इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो मैंने चीटिंग नहीं करनी। जैसे ही टीचर उस तरफ जाता है, आप जी जो है अपने पीछे वाले को या साथ वाले को आप बोलते हैं, जी मुझे थोड़ा सा बता दो। आप क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि टीचर दूर चले गए हैं, वो आपको देख नहीं रहे हैं। तो आपने क्या किया? आपने रूल्स रेगुलेशंस के अगेंस्ट जाकर चीटिंग कर ली। लेकिन ये दुनिया ऐसा एग्जामिनेशन हॉल है ना, जहाँ पे एग्जामिनर हर टाइम देख रहा है। अल्लाह हर टाइम आपको देख रहा है। देखिए, अब ये तो बात हो गई कि रिस्क की टेंशन से अल्लाह पाक ने हमें कैसे आज़ाद कर दिया है। रिस्क की टेंशन अब हमने नहीं लेनी, क्योंकि वो तो अल्लाह के हाथ में है। ठीक है, अल्लाह पाक ने कहा है कि तकवा इख्तियार करो, मैं तुम्हें रिस्क अता कर दूंगा। अब बात आती है कि रिलेशनशिप और अपनी इज्जत की टेंशन से किस तरह रिहा हुआ जाए। देखिए, मैं आप लोगों को एक हदीस बताती हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि जो शख्स अल्लाह को नाराज़ करके लोगों को खुश करता है ना, तो यकीन करें अल्लाह तो उससे नाराज़ है ही है, वो लोग उससे नाराज़ ही रहते हैं, वो लोग उससे खुश नहीं होते। अगर आप यूँ करते हैं ना कि आप कहते हैं भी कोई नहीं, अल्लाह को मैं बाद में मना लूँगा, पहले मैं लोगों को मना लूँ, तो ये बात हमेशा अपने ज़हन में रखें कि लोग आपसे कभी खुश नहीं होने वाले। लोगों ने कभी आपसे खुश नहीं होना, क्योंकि आपका रब आपसे नाराज़ है। ठीक है, और एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में अपना लें कि अल्लाह पाक को हमेशा अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखें, लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी ना रखें। जितना ज़्यादा आप लोगों को अहमियत देते जाएंगे ना, इतना ही ज़्यादा आप हर्ट होते जाएंगे। लेकिन जितनी आप अल्लाह को प्रायोरिटी देना शुरू कर देंगे ना, अल्लाह को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे अगर आप, तो फिर आपकी ज़िंदगी से मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी से परेशानियाँ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह की बात सुने, आप अल्लाह से प्यार करें, अल्लाह को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं, ये सारे काम करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी से सारी मुश्किलात वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।